OMG हेवन यूट्यूब पे काफ़ी कुछ ज़्यादा टॉक्सिक हो रखा है। पहले पार तो जैसे अरमान मलिक है, सपना तन्वी ब्लॉग्स है, ये दोनों भाई बहन हैं आपस में, ये दोनों आपस जहाँ एक माँ को आके गवाही देनी पड़ रही है कि जज बनने के हकदार हो कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बहनों के बीच में आप आग लगाने की काम कर रहे हो या बच्चे बड़े होंगे वो कमेंट्स रीड करेंगे, उनका फ्यूचर, उनका मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ेगा आप लोग जानते हैं। गुड मॉर्निंग एंड आज है 9 जून और अभी हम लोग निकल रहे हैं बाम्बोली के लिए। सुबह के 9:30 बज रहे हैं एंड सुबह के 9:30 बज रहे हैं एंड अभी फ़िलहाल हम लोग को लेट हो रहा है इसलिए पहले निकलते हैं, फिर आगे की बात बाद में करते हैं। और वैसे आज लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो होपफुली बारिश हो। फ़िलहाल बाहर 31 डिग्री सेल्सियस चल रहा है बट स्लाइटली बारिश होने की संभावना है। सो हो जाए तो बस है। इतनी गर्मी हो रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। मुझे ये बहुत पहले कह देना चाहिए था बट थैंक यू गाइस फॉर कंप्लीटिंग माय 1K सब्सक्राइबर्स। मैंने एक्चुअली ये रमज़ान के टाइम पे ईद से 1 या 2 दिन पहले हो गया था, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी थैंक यू फॉर माय ईदी करके, बट मैं आई थिंक इंस्टा पे डाली थी या फेसबुक पे डाली थी, मुझे याद नहीं है। बट थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग माय 1K एंड बस अब जल्दी वॉच टाइम वगैरह है वो आराम से हो जाएगा फिर कभी। फ़िलहाल अब हम हमारा ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे। मतलब मैं बहुत इरेगुलर अपडेट कर रही थी ये ब्लॉग वगैरह, बट अभी मैं टाइम टू टाइम करूँगी एंड मैं मुझे पता है मैं हमेशा बोलती हूँ बट इस बार पक्का। तो चलो चलते हैं फटाफट। और ये देखो ये दोनों सुंदरी मुंदरी दोनों भी निकलने के लिए रेडी हो रहे हैं मेरे साथ। मैं तुम लोग को नहीं ले जा सकती ना। ओए क्या हुआ हाँ, इसको देखिए छुप के यहाँ पे। हेलो, व्हाट यू प्लेइंग हाइड एंड सीक। ये हमारी ओला परी जो चार्ज हो रही है इस वक्त, माना रेडी होके जा रही है GMC सुबह 9:30 बजे। तो फिलहाल हम लोग भरा रहे हैं फ्यूल। यार इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मैं अपने लिटरली बाल बांध चुकी फिर भी गर्मी ख़त्म नहीं हो रही है एंड होपफुली बारिश पड़े यार। ह्यूमिडिटी इतनी है, गर्मी भी लग रही है, 31 डिग्री चल रहा है। ये ट्रैफिक बट आज क्लाउड्स कितने मस्त लग रहे हैं, स्काई लुक्स नाइस। OMG हेवन, दिस इज हेवन ऑन अर्थ। मतलब मस्त लग रहा है इस वक्त स्काई। यही तो, इसीलिए तो मुझे मानसून इतना पसंद है। अमेजिंग। डॉक्टरों के चक्करों में एक चीज का फायदा ये होता है कि मुझे रोज ऐसे रास्तों पे ड्राइव करने मिलेगा अभी। वाओ, जस्ट अमेजिंग। यार मुझे पार्किंग नहीं मिल रही है तो मैं कार में ही बैठी हुई हूँ, बट यार मतलब 3 अपॉइंटमेंट है और यहाँ पे पार्किंग नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक गॉड पार्किंग मिल गई, फटाफट निकलते हैं। को मेन ढूंढना है OPD 4 में तो देख लिया, वहाँ पे नहीं है। अब OPD 7 और 22 में देखती हूँ, हो सकता है वहाँ पे। OPD 7 में भी नहीं मिली, OPD 22 में चेक करते हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट है शायद वहाँ पे रजिस्टर करने आई हो। दोनों जगह मैंने चेक किया, दोनों जगह नहीं है यार। यही प्रॉब्लम होता है अलग अलग, और वो पता नहीं अकेले कैसे भटक रही होगी। कि फ़ोन कनेक्ट हुआ है 4 नंबर पे OPD, तो वहाँ पे चलते हैं। फाली में यहाँ जो मुझे
मिल गई थी एंड शी वॉज क्वाइट हेल्पफुल। वो बहुत आगे आगे क्या हेल्प कर रही थी, सो शी वॉज काइंड इनफ। शी वॉज ओल्ड बट दैट्स रियली स्वीट ऑफ हर। मम्मी मिल गई है और मम्मी का रिपोर्ट्स दिया है, जो इसका मुझे स्लिप दिया है जिसका मुझे रिपोर्ट्स लाना है, तो फटाफट ओपीडी 13 में जाके ते असं नी टिकमा केले त्याची रिपोर्ट्स आहे आमका। घूमने के बाद अब जाके मिली है शबाना, तो खो गई थी हॉस्पिटल में। मतलब मैं ओपीडी 4 से लेके 7, 7 से लेके 22, बाय गॉड इतना भगाई है ना, इतना भगाई है मेरे को, लिटरली पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं इस वक्त। और चलो चलते हैं। हम लोग आए हैं, मेडिसिन ले लिए। जीएमसी के काम तो मतलब ख़त्म ही नहीं होते हैं। अभी लंच टाइम हो रहा है और अभी सब बंद है, तो हम लोग लंच वन साइड में ही करने आए। उसके बाद एक्सरे वगैरह रिपोर्ट करना है, जिसको करते करते 4-5 तो यही बच जाएंगे। आज का दिन मतलब पूरा जीएमसी में ही निकल गया है ना। हमेशा जीएमसी आओ तो जीएमसी में फुल डे निकाल कर ही आना पड़ता है, बट चलो अच्छा है कि काम अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे आ गया है मेरा नींबू सोडा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा अनबेरेबल। और यहाँ पे आ गई हमारी फिश थाली, और यहाँ पे आ गई मम्मी की फिश थाली हाथ में पापड़ लेके। इसलिए का लगता है अभी नहीं हो पाएगा, तो अभी हम लोग घर पे जाएंगे सीधा और फिर रेस्ट करके फिर मैं मिलती हूँ। हाँ, वेदर फोरकास्ट वालों ने बोला था कि आज बारिश होगी, घंटा बारिश हुई। इतना पसीने वाली बारिश मिली है उल्टा हम लोगों को, इतना हालत ख़राब हो रहा है मेरा। और अभी बज रहे हैं 3। अभी हम लोग घर पे पहुंचते हैं। एक्सरे का नहीं हो पाया, एक्सरे के लिए वापस आना पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू कर दूंगी। फिलहाल मैं बहुत थकी हुई हूँ, घर जाके मुझे सोना है सबसे पहले। और चलो निकलते हैं। अभी मैं और रास्ते में व्लॉग नहीं कर रही, सीधा घर पहुँच के मिलती हूँ। इतना अच्छा क्लाइमेट लगा था मुझे, इतना अच्छा बादलों वाला, मतलब क्या ही व्यू है। और ये सब बारिश ना होने का नतीजा है। इतनी गर्मी, पूरा इतना अच्छा व्यू भी खराब लग रहा है। जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, मतलब क्या ही व्यू है एपिक। गाइस वो देखो वहाँ पे ना ये बिच्छू बना है, बिच्छू स्कॉर्पियन लग रहा है। उसका शेप देख रही हो, स्कॉर्पियन लग रहा है। वो जो पीछे ना ये दुम लग रही है उसकी। वहाँ पे बन रहा है मेरा जूस, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। बाहर स्काई का नज़ारा है, एक्सेप्ट फॉर दैट डांबर का ट्रक। होए होए होए, ठंडा ठंडा जूस। फाइनली मैं घर पे पहुँच गई हूँ और पसीने से पूरी हालत ख़राब। और यहाँ पे हमारा इमाम इडली, इमाम इडली, इमाम इडली। चलो दीदी तुम क्या थी? मैं देख सूप पता है, डॉक्टर के पास गई थी। हाँ, मुझे मत लेके जाना। अभी मेरे बिल्लियों को खाना देने का टाइम हो गया है, तो इन लोगों को मैं आवाज़ देती हूँ, कैसे आएंगे देखना। इमाद, इमादी। तो यहाँ पे आ गए मेरे दोनों बच्चे। अब ये दोनों खाना खाएंगे। इसके अंदर मैं मच्छी मिक्स कर दूंगी, जो बॉइल्ड फिश रहती है वो। मैं तुम लोग को इन दोनों बिल्लियों में फ़र्क दिखाती हूँ। इस वक्त जूनी को अगर देखोगे तो जूनी है ना म्याओ 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 चिल्लाती रहेगी, लेकिन इमाद है ना खामोशी से बैठा होगा, क्योंकि उसको पता है कि खाना उसकी तरफ खुद चल के आएगा। सी यहाँ पे जूनी है, वो म्याओ म्याओ कर रही है। तू भी शुरू हो गया? हाँ सलमान दीदी, भूख लगी है ना? चलो खाओ दोनों मिलके ना। मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और उठते बराबर मेरे को इतनी गर्मी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी। और ऊपर से दूसरा ये कि बारिश नहीं हो रही है। सुबह से वेदर फोरकास्ट वालों ने बोला कि बारिश होगी 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 होगी। फिर जैसे मैं आई थक के सो गई, फिर शाम को उठी तो ऐसा लगा कि हल्की सी बारिश हुई, बट इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी। आई होप बारिश हो। इससे पहली बार हुआ है गोवा में कि जून का महीना स्टार्ट हो गया और एक भी बारिश नहीं है। तो जून की 1 तारीख, जून की 10 तारीख तक जब आता है ना, तो इतनी हैवी रेनफॉल होती है कि लास्ट टाइम तो रेड अलर्ट भी डिक्लेयर कर दिया था यहाँ पे। बट इस बार केरला में हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हो जाए। वेरेज मैंने यूट्यूब ऑन किया था, तो यूट्यूब पे काफ़ी कुछ ज़्यादा टॉक्सिक हो रखा है। पहले पार्थ और उसकी वाइफ का कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा था, कुछ बच्चे को लेकर। अब देख रही हूँ तो अब और किसी चीज़ को लेकर चल रहा है, जैसे अरमान मलिक है, सपना तन्वी व्लॉग्स है। ये दोनों भाई बहन हैं आपस में, ये दोनों आपस में व्लॉग्स बनाते हैं। अरमान मलिक की जो वाइफ है, उनके जो भी रिसेंटली बच्चे हुए हैं,
दो ट्विन्स हुए हैं और एक नॉर्मल बच्चा हुआ है। तो उसमें दो बच्चे जो है वो प्री मैच्योर हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी लोग उनको बदुआ दे रहे हैं। तो क्यों ऐसे कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जबकि भाई बहनों की लड़ाई में लोगों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता है। और अगर बहन को इतना ही बुरा लगा था उस चीज़ को लेके, तो वो उसी टाइम पे वहाँ पे पॉइंट आउट करती ना कि घर पे आकर फिर अपने ब्लॉग अलग से बनाकर उसका अलग से। तो सोचने वाली बात ये है कि ऐसे क्यों कर रही है वो, और अगर ऐसा है वाकई में तो फिर अपना मैटर अपने घर में सॉल्व आउट करना चाहिए ना, मतलब ना कि पब्लिक को। क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जो है ना वो बहुत गंदा गेम खेल रही है। जो कमेंट्स में देख रही हूँ, लोग बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। यार तुम लोग बच्चों का तो सोचो। मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी, यहाँ पे भाई बहनों की गलती नहीं है, देखा जाए तो वो अपना मैटर खुद सॉल्व कर लेंगे। आप लोग उसमें इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? जैसे आपके घर में कभी लड़ाई वगैरह नहीं होती आपकी फैमिली में? क्या वाकई इतनी आपकी फैमिली परफेक्ट है कि आपके घर में किसी की प्रॉपर्टी के लिए या किसी की डोमेस्टिक वायलेंस है या किसी का कुछ पर्सनल मैटर, किसी का भी कोई नहीं है? ऐसा कभी हो सकता है कि इतनी मेजॉरिटी लाखों की पब्लिक में से किसी का कोई पर्सनल मैटर नहीं है? इतना हमारा इंडिया अच्छा हो गया है कि अब हमारे घर में किसी की प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम बाहर वाले लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए हम हड़ताल उठाएंगे, हम ये सब करेंगे। तो यार ये गलत बात है। अगर वो लोग आके पब्लिक, पहले तो उनको सोचना चाहिए तो कि आप एक बुआ हो, आप अपने भाई के खिलाफ ऐसे बात कर रही हो, वो भी अपने ब्लड रिलेशन को, जहाँ पे आपके भाई ने आपको सारा कुछ करियर वगैरह सिखाया, आप उनके बच्चों का ही फ्यूचर दाव पे लगा रही हो। ऐसे क्यों कर रही हो? अगर आपको भाई की अच्छी बात नहीं लगी तो आपको उस टाइम पे उसके अपने भाई को जाके बोलना चाहिए था। मैं यहाँ पे किसी की फ़ैन नहीं हूँ, मैं ना कि उनके भाई की फ़ैन हूँ, ना मैं उनकी खुद की फ़ैन हूँ सपना तन्वी व्लॉग्स की। मैं न्यूट्रल बात कर रही हूँ कि मैं जो आजकल देख रही हूँ उसके ऊपर मुझे जो लगा सही, मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के वो माइंड में उस टाइम पे वो बात ना आई हो, और मे बी इट कैन बी हेल्पफुल। मैं अगर आपके से छोटे हो के ये सब बातें कर रही हूँ, मैं इतना पॉइंट्स अगर क्लियर रख सकती तो फिर आप लोग को तो अपलोड करने से पहले आपके पास एक चांस होता है कि आप 2 बार सोच ले कि आपका इसके ऊपर फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ऑडियंस से मैं ये कहूँगी कि किसी की फ्यूचर को ये मत करो। मतलब तो गाइस, क्योंकि नीचे कुछ काम चल रहा है तो आवाज़ ऐसे ही आता रहेगा, बट कोई नहीं, मैं बात कर देती हूँ मेन। तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि जो आप उनके बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा रहे हो, ऑडियंस से कह रही हूँ मैं, आप जो अपने बच्चों का उनके बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगा रहे हो, जहाँ एक माँ को आके गवाही देनी पड़ रही है कि वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, तो क्या आप वाकई में सही कर रहे हो एज एन ऑडियंस? क्या आप लोग जज बनने के हकदार हो कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है? और आप लोग उनकी ममता पे कैसे आ गए यार? आप लोग ये कैसे बोल सकते हो कि बच्चे उनके नहीं? क्या आप लोगों ने देखा है कि आपके पास कोई प्रूफ है कि वो उनके बच्चे नहीं हैं? अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो ऐसी बात तो मत करो। एक माँ को आप नीचे ही दिखा रहे हो, आप इस तरीके से आप दिखा रहे हो कि आपके घर में आप अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करते हो, अपने घर में बाप भाइयों की इज़्ज़त नहीं करते हो, तभी आकर आप इस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। यहाँ पे सबसे बुरी जो बन रही है ना इस वक्त, वो ऑडियंस है। सबसे टॉक्सिक बोलो तो ऑडियंस हो रही है इस वक्त। मैंने ऑडियंस को सोचा था कि ऑडियंस ना एनकरेज करते हैं, ऑडियंस या तो क्रिटिसिज्म भी देते हैं ना, तो एक हेल्दी टाइप की क्रिटिसिज्म देते हैं कि किसी का फ्यूचर इम्पैक्ट ना हो और वो उसको अच्छे से बात समझ में आ जाए। आप अपने पॉइंट्स रखो, आपका ओपिनियंस रखो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जलील करके रख दो, आप उसको रुला के रख दो, आप उसको रिगड़ा के रख दो। ये कहाँ का ये है? और आप एक इंसान हो, पहली बात मुझे ये बताओ कि आप एक इंसान हो कि आप लोग 2 भाई बहनों के बीच में आप आग लगाने की काम कर रहे हो, या फिर उनके बच्चों का? क्या आपने सोचा है कि आपके जो कमेंट्स हैं उनके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कल को उनके बच्चे बड़े होंगे, वो कमेंट्स रीड करेंगे, उनका फ्यूचर, उनका मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ेगा? आप लोग जानते हो ये बात? कि आप लोगों ने कभी ऐसे सिचुएशन फेस की है जो आप किसी और को फेस करवा के उनका एक एग्जाम्पल देना चाहते हो? ये वीडियो के पर ना मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके बोल रही हूँ कि ये हो या और कोई भी सेलिब्रिटी हो जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हो, किसी के पर्सनल मैटर्स में आप लोग मत इन्वॉल्व हो इतना कि आप, दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया में इतने रेप्स हो रहे हैं, वहाँ लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, यहाँ पे छोटे मोटे भाई बहनों की लड़ाइयों पे आवाज़ें उठा रहे हैं लोग। मतलब हद है यार। जो मेन मैटर्स है उस पर आवाज़ उठाओ ना, जहाँ पे गलत हो रहा है आप वहाँ पे आवाज़ उठाओ ना, जहाँ पे हम पॉलिटिकली हम काम कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए काम कर सकते हैं, हमको कुछ प्रोटेस्ट करना है, आप उस पर आवाज़ उठाओ, इतनी अगर उठानी है तो। जो मेन है इंडिया के लिए वो करो। ये क्या छोटे मोटे घरों के भाई बहनों की लड़ाई में, और वो खून के रिश्ते वो आपस में मिल जाएंगे। वो जो भाई बहनों का रिश्ता जो होता है ना, वो बहुत प्योर होता है। वो 10 बार लड़ेंगे, बाल भी नोच लेंगे ना एक दूसरे के, फिर भी आके भाई बहन मिलेंगे। रक्षाबंधन आएगा फिर भाई बहन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि कोई फैमिली अकेले, भले 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कहीं ना कहीं फैमिली की ज़रूरत पड़ती है। और कहीं ना कहीं आप लोग जब ये चीज़ ऑनलाइन डाल रहे हो, मैं दोनों भाई बहनों से कहूँगी कि अगर जब ये आप लोग ये चीज़, इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि अरमान मलिक और उसकी वाइफ्स ने ज़्यादा कुछ ऑनलाइन भाई बहनों के, जब बहन ने वीडियो बनाया तो उसके ऊपर वो लोगों ने
रिवर्ट वीडियो नहीं बनाया, वो चीज़ एक अच्छी लगी। एक रिप्लाई वीडियो होता है वो नहीं किया, क्योंकि कुछ होता है ना कि एक होप होता है कि तुम्हारे रिश्ते सॉल्व हो सकते हैं जब तुम प्राइवेट में रखते ये बातें कि आपस में मामले सॉल्व कर लेंगे। और ये लोगों के बीच में जब लाखों लोगों के बीच में चले जाता है ना, तो ये एकदम से एक होप होती है ना कि रिश्ता बच सकता है, रिश्ता वो भी नहीं, इतना सा भी रिश्ते बचने की एक होप ख़त्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर बहन गुस्से में रिएक्ट करे तो भाई ने ठंडे तरीके से लिया। ऑडियंस को भी देखना चाहिए कि भाई अगर उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो आप ये नहीं कि उसके बच्चों के ऊपर बोल के उसको एकदम से उकसा दोगे और वो फिर आके वो बहन के बारे में बोलेगा। इस तरीके से तो आप लोग एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, पर आप अपनी इंसानियत और अपनी इज्जत खुद खवा रहे हो। आप एक सोशल मीडिया पे आ रहे हो, आप अपने भले फेक आईडी से एक 5 इंच की स्क्रीन के पीछे आप लोग बैठ के कुछ कमेंट कर देते हो, पर आपने सोचा है कि उसकी मेंटल इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, उसकी लाइफ पे लोगों की तरफ से कितना क्रिटिसिज्म आएगा। छोटे छोटे बच्चे जो 1 महीने के पैदा भी नहीं हुए, प्री मैच्योर बेबीज़ है, उसके बारे में अगर आप लोग ये बातें कर रहे हो तो मतलब। और मज़े की बात मैं ये देख रही हूँ कि लोग ना बच्ची काली है इसलिए उसके ऊपर ये करें, मतलब आप लोग अपने भगवान को, अपने ऊपर वाले को ही आप लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। आप लोग ये सोच रहे हो, आप लोग उनके माँ बाप को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने भगवान और अपने ऊपर वाले को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि ये क्या काला पीस बना दिया है, ऐसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। आप अपने ऊपर वाले पे उंगली उठा रहे हो, जिसकी आप पूजा करते हो, जिसके आप नमाज़ पढ़ते हो, जिसके आप प्रे करते हो, आप उनके ऊपर ही उंगली उठा रहे हो कि बच्चे काले हैं, ये है। मतलब हद है यार। एक टाइम पे यूट्यूब जो होता था वो प्लेटफॉर्म होता था अपना टैलेंट शो करने का, अपना व्लॉग, अपनी क्रिएटिविटी, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ शेयर करने का। व्लॉग्स आजकल एक कंट्रोवर्शियल टीवी न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल लग रहे हैं जहाँ पे लोग डिबेट्स कर रहे हैं और लोग मज़े उठा रहे हैं और आग लगाने की काम कर रहे हैं। पब्लिक सिर्फ आग लगाने का काम कर रही है। भाई बहनों को ज़रा समझ के अपने आप में पर्सनल बैठ के मैटर सॉल्व करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है, अगर मैं छोटी होकर आप लोगों से ये बता रही हूँ, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में, फिर भी मैं अगर आप लोगों को ये बता रही हूँ तो अगर मैं समझ सकती तो फिर आप लोग तो मुझसे ज़्यादा समझदार हो। और इस करियर में आप लोग पहले से हो तो आपको पता है कि ऑडियंस क्या खेल खेल सकती है और क्या नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी सारी ऑडियंस बुरी है, मेजॉरिटी ऑडियंस अच्छी होती है, बट इसमें एक दो क्रिटिक्स आ जाते हैं ना, तो वो एक फ्लो में बनता जा रहा है। और अब इतना हो रहा है कि लोग पता नहीं कंट्रोवर्शियल वीडियोस और उठा के वीडियोस चिपका रहे हैं और पूरा यूट्यूब भर चुका है उस चीज़ से। तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है। हम व्यूअर्स के लिए जो हम नहीं देखना चाहते, हमको ज़बरदस्ती वो वीडियो आ रहा है, रिकमेंड हो रहा है, नॉट इंटरेस्टेड करो तो भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि ऑडियंस खुद वो ला रही है। तुम्हारे चैनल से बंद हो रहा है, किसी और के चैनल से स्टार्ट हो रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है कि यार व्लॉग को व्लॉग की तरह रहने दो। अगर एक आपका कंटेंट है, उस कंटेंट को हटाकर कुछ और बनाने की कोशिश मत करो। और बहन से रिक्वेस्ट है सपना तन्वी व्लॉग से कि आप अपने जो भी आपको जो शेयर करना है करो, पर साथ में आप ये भी देख के चलो कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप एक बुआ होके एक बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रही है, ना कि अपने भाई का। आप लोग तो बड़े हो गए हो, आप लोग की उम्र हो गई है, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो अभी तो जीना उन लोगों ने शुरू भी नहीं किया, अभी तो उन लोगों ने दुनिया भी नहीं देखी। तो आप उनकी लाइफ क्यों ख़राब करने पे तुले हुए हो? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप एक बुआ होके ये हरकत कर रही हो, आप अपने ब्लड रिलेशंस को भूल रही हो। आप ये देखो कि अगर एक बुराई है तो एक अच्छाई भी है, 2 अच्छाई है, 3 अच्छाई है, तो आप वो क्यों नहीं फोकस कर रहे हो? तो यार मैं यही कहूँगी। एंड कुडोस के पायल मलिक और कृतिका मलिक, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग अभी भी फुर्तीलेपन से व्लॉग्स बना रहे हैं, तो कुडोस। क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है इतनी क्रिटिसिज्म झेलने के बाद, जहाँ पे आप रो के आपको गवाह देना पड़ रहा है कि वो बच्चे आपके ही है। लोग मतलब इस हद तक गिर रहे हैं कि वो एक माँ से उसका बच्चा होने का सबूत मांग रहे हैं। हद है यार, हद है। लानत है ऐसे लोगों पे। मैं ऐसे लोगों पे पता नहीं मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे एक जज उठ के खुद नहीं आ रहा है कि वो पूछे करे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, वो फैमिली मैटर जब तक कोर्ट तक नहीं जाएगा तो वो नहीं। बट तुम लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो किसी को खुद ब खुद ज़बरदस्ती? हद है। तो काफ़ी कुछ हो गया ज्ञान की बातें, और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग सब पॉजिटिवली इस चीज़ को लेंगे, एंड मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी या, टेक केयर।